तो सैट्स में एंटर करके हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाते हैं। 21 डेज तक मैंने रोज़ रात को अपनी डिज़ायर्ड रियलिटी को विजुअलाइज किया। तो जब मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। वेलकम टू द कॉन्शियस लिविंग एवरीवन। आई एम भावना भट्ट। First of all, thank you so much guys for helping me cross 1 lakh subscribers. Thank you so much for all the love and support. आज की वीडियो भी इसी से रिलेटेड होने वाली है कि कैसे मैंने सिर्फ 21 डेज सैट्स यूज़ करके 1 लाख सब्सक्राइबर्स मैनिफेस्ट किए। मैंने पहले भी सैट्स के बारे में बात करी है और आप में से कई सारे लोगों को इसके रिजल्ट्स भी मिले हैं। तो आज मैं आप सबके साथ अपनी मैजिकल सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ ताकि आप सब लोगों को इंस्पिरेशन मिले और एक सही गाइडेंस मिले कि किस तरह सैट्स को यूज़ किया जाता है फॉर एफर्टलेस मैनिफेस्टेशन। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। लेट्स बिगिन। First of all, let's understand that what is SATS. SATS, which stands for State Akin to Sleep, एक ऐसी हिप्नोटिक ड्राउजी स्टेट होती है जिसमें ना तो आप पूरी तरह से जागे होते हो, कॉन्शियस होते हो, और ना ही आप पूरी तरह से सोए होते हो, डीप स्लीप में होते हो। इट इज़ अ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस बिटवीन वेकिंग एंड स्लीपिंग। जब आप वेकफुलनेस से डीप स्लीप की ओर जाते हो ना, तब ये स्टेट अकर होती है और इस स्टेट को थीटा स्टेट भी बोला जाता है। इस स्टेट में आप फुली कॉन्शियस तो नहीं होते लेकिन फिर भी अपने थॉट्स की डायरेक्शन को कंट्रोल कर पाते हो। ये वो स्टेट है जिसमें हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ईजिली एक्सेस कर पाते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत आसानी से हमारे दिए गए सजेशंस को एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि थीटा स्टेट में हमारा कॉन्शियस माइंड जो दिन भर इंटरफेयर करता रहता है, सबकॉन्शियस तक हमारी एफर्मेशंस पहुंचने नहीं देता, वो लेस एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से हम जो भी इमेजिन करते हैं, सोचते हैं, वो सबकॉन्शियस पहुंचता है और इजीली मैनिफेस्ट हो जाता है। तो सैट्स में एंटर करके हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाते हैं, विच हेल्प्स अस मैनिफेस्ट आवर डिजायर इनटू आवर रियलिटी। तो आप सैट्स में यानी कि थीटा स्टेट में दिन में कभी भी एंटर कर सकते हो, यानी कि थीटा स्टेट को कभी भी इंड्यूस किया जा सकता है। बट वो कौन सा ऐसा समय है जिसमें हम नेचुरली सबके सब थीटा स्टेट में एंटर करते हैं? पहला है रात सोने से पहले यानी कि डीप स्लीप में जाने से पहले, और दूसरा है सुबह उठने के जस्ट बाद। ये दो ऐसे समय हैं जिसमें आप नेचुरली थीटा स्टेट में एंटर करते हो और इन्हीं दो समय का फ़ायदा उठा के मैंने 1 लाख सब्सक्राइबर्स मैनिफेस्ट किए। तो मैंने किस तरह इस टेक्निक को यूज़ किया, ध्यान से हर एक स्टेप को सुनना और समझना, ठीक है? तो रात को थीटा स्टेट में एंटर करने से पहले, कुछ भी इमेजिन करने से पहले, आई यूज टू मेडिटेट। नाउ वाई मेडिटेशन? बिकॉज आप कभी नोटिस करना, अगर आप अपने माइंड को एम्प्टी किए बिना सो गए तो आपके माइंड में दिन भर से जुड़े इतने थॉट्स आएंगे कि उनको स्लो डाउन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, जिसकी वजह से आप ईजिली थीटा स्टेट में एंटर नहीं कर पाओगे, क्योंकि कॉन्शियस माइंड बहुत चल रहा है, एक्टिव है। इसको स्लो डाउन किए बिना यानी कि अपने विचारों को स्लो डाउन किए बिना आप कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। तो रात को थीटा स्टेट में एंटर करने से पहले 10 to 15 मिनट्स के लिए मैं मेडिटेशन किया करती थी, अपनी ब्रेन वेव्स को स्लो डाउन करने के लिए और अपने दिमाग को शांत करने के लिए। आपका माइंड जितना शांत होता जाएगा, आप उतना इफेक्टिवली थीटा स्टेट में अपने थॉट्स को कंट्रोल कर पाओगे और अच्छे से अपनी डिज़ायर्ड रियलिटी को इमेजिन कर पाओगे। तो मेडिटेशन करने के बाद मैं बेड पे बिल्कुल सीधा लेट के, अपनी आंखें बंद करके, अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करते हुए धीरे धीरे एक रिलैक्स ड्राउजी स्टेट में एंटर करते अपनी डिज़ायर्ड रियलिटी को इमेजिन करना स्टार्ट करती थी। मैं कुछ ऐसा इमेजिन किया करती थी कि जैसे वो दिन आज फाइनली आ चुका है जब मेरे 100 के सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं। मैंने सिंपली ये इमेजिन किया कि जैसे मैं अपने यूट्यूब एनालिटिक्स में अपने चैनल का लोगो, अपने चैनल का नाम द कॉन्शियस लिविंग और उसके नीचे 1 लाख सब्सक्राइबर्स लिखा हुआ देख रही हूँ, एंड आई एम फीलिंग सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल। सब मुझे कंग्रेचुलेट कर रहे हैं एंड माई फैमिली इज़ सो हैप्पी फॉर मी। बार बार इस एक सीन को विजुलाइज करते करते मैं सो जाया करती थी और इसी तरह 21 डेज तक मैंने रोज़ रात को अपनी डिज़ायर्ड रियलिटी को विजुअलाइज किया। और अब मैं फुल्ली कन्विंस हो चुकी थी कि मेरे ऑलरेडी 100 के सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। इट फेल्ट वेरी नेचुरल टू मी। और आप मानोगे नहीं, मैंने इस टेक्निक को यानी कि सैट्स को तब यूज़ किया था जब मेरे कुछ 100 सब्सक्राइबर्स थे। कैन यू इमेजिन, जस्ट फ्यू 100 सब्सक्राइबर्स। तो जब मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, ट्रस्ट मी।
अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको इस टेक्निक को यूज़ करते हुए ध्यान में रखनी है, जिसमें से पहली है कंसिस्टेंसी। मैंने भले ही सिर्फ 21 डेज़ के लिए इस टेक्निक को यूज़ किया, पर मैं कंसिस्टेंट थी, मैंने एक भी दिन अपनी प्रैक्टिस को नहीं छोड़ा। सो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, चाहे फिर आप 21 डेज़ के लिए कर रहे हो या 2 मंथ्स के लिए कर रहे हो, इट्स ऑल अप टू यू। नाउ सेकेंड इज़ योर गोल शुड सीम अचीवेबल टू यू। जब मैंने अपना गोल सेट किया था तो पहले 100 के सब्सक्राइबर्स के लिए किया था, सीधा 1 मिलियन के लिए नहीं, बिकॉज मैंने अपनी यूट्यूब जर्नी जस्ट स्टार्ट ही करी थी। तो 100 के सब्सक्राइबर्स मेरे लिए एक अचीवेबल गोल था जिस पे मैं ट्रस्ट कर पा रही थी। तो आपका गोल ऐसा होना चाहिए जिस पे आप ट्रस्ट कर पाओ और आपको अचीवेबल लगे। नाउ थर्ड इज दैट यू कैन ऑल्सो इनकॉर्पोरेट एफर्मेशंस इनटू योर सैट्स प्रैक्टिस। अगर आपको विजुअलाइज करने में दिक्कत होती है तो आप इसकी जगह जैसे ही आप थीटा स्टेट में एंटर करोगे, आप कोई एफर्मेशन भी रिपीट कर सकते हो और उसको मन ही मन रिपीट करते करते सो जाना। फोर्थ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ लेट गो एंड बी पेशेंट। मैंने सैट्स को 21 डेज़ यूज़ करके लेट गो कर दिया था, ये मान के एज इफ़ मेरी डिज़ायर ऑलरेडी फुलफिल हो गई है। मैं इसी विश्वास के साथ बस कर्म करती रही, वीडियोज़ बनाती रही, एंड ट्रस्ट मी, आई हैव ऑलवेज बिन वेरी पेशेंट थ्रू आउट। सो आई रियली होप कि आप सब लोगों को मेरी सक्सेस स्टोरी सुन के कुछ इंस्पिरेशन मिली होगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है, क्वेरी है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन below, and do like, share, subscribe, hit the bell button on, and I'll see you guys in my next video. Till then, take care. Thank you so much.